जय हिंद दोस्तों, रक्षी गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। होली खेलें लेकिन सेफ तरीके से। एंजॉय द होली, बी सेफ। दोस्तों, मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने एक अपील करी है इस वर्ष के सभी पेंशनर से और फैमिली पेंशनर से। क्या अपील करी है, इसकी एक छोटी सी जानकारी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप इनका सपोर्ट करते हैं तो स्पर्श की जितनी भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, एक मैसेज है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, मिल गए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस। दोस्तों, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बना दिए गए हैं। किसने बनाए हैं टर्म ऑफ रेफरेंस और क्या मांग रखी है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया जवाब भारत सरकार का। राज्यसभा में कहीं ना कहीं सरकार से पूछा गया, 18 महीने का डीए का एरियर आप दोगे या नहीं दोगे। फाइनल जवाब सरकार ने दे दिया है। क्या जवाब दिया है 18 महीने का डीए के एरियर पे? क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो जवाब दिया है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने करी अपील स्पर्श के सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर से। दोस्तों, इन्होंने एक पिटीशन फाइल करा है, एक याचिका डाली है स्पर्श में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनके समाधान के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए होगा। जो इन्होंने पिटीशन फाइल करी है, याचिका डाली है, इसमें आपके साइन चाहिए होंगे सभी पेंशनर के, फैमिली पेंशनर के, ताकि जो ये काम कर रहे हैं स्पर्श में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो चल रही है पेंशनर की, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार तक पहुंचे और जो इनकी याचिका है वो आगे चलकर सही साबित हो सके, सफल हो सके। तो इसके लिए आपका सपोर्ट मांगा गया है। तो दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पे जाना है और ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करना है इनको, इनकी पिटीशन पे साइन करके। तो दोस्तों, कंप्लीट योर सिग्नेचर, यहां पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल मेंशन करनी है और जहां से आप हैं वहां पे ही आ जाएगा। उसके बाद आपको साइन दिस पिटीशन, यहां पे लिखा आएगा साइन दिस पिटीशन, आपको फिर टैप कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इनकी इस पिटीशन में भाग ले सकते हैं। आपका बस सपोर्ट चाहिए, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है स्पर्श में वो भारत सरकार दूर करे, जो स्पर्श की टीम है वो दूर करे। इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है आपके लिए कि जितनी भी प्रॉब्लम है स्पर्श में, चाहे फैमिली पेंशनर की हो, चाहे वो डीएससी के पेंशनर की हो, चाहे वो तीनों फोर्सेस के पेंशनर की हो, जो स्पर्श के पेंशनर हैं उनकी प्रॉब्लम दूर करी जाए। चाहे डेटा की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेंशन से जुड़ी प्रॉब्लम हो, ए टू जेड प्रॉब्लम आपकी दूर हो स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों, आपको भाग लेना है इस पिटीशन में। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मिल गए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बना दिए गए हैं नेवी के द्वारा। दोस्तों, जैसा आपको बताया, एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें कुछ डाटा मांगा गया था नेवी से कि नेवी को भी टर्म ऑफ रेफरेंस देने हैं 8 सीपीसी पे। पेंशनर की क्या मांगे हैं, पेंशनर क्या चाहते हैं 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, नेवी ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बना दिए हैं और ये टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार के पास जाएंगे। अब 8 सीपीसी में जो नेवी के पेंशनर हैं उन्होंने क्या डिमांड करी है कि उनको कैसा 8 सीपीसी चाहिए। सबसे पहले डिमांड करी है इंडियन नेवी ने, पे लेवल 9 में बी इंक्लूडेड इन पे मैट्रिक्स। 8 सीपीसी की जब पे मैट्रिक्स आएगी तो उसमें लेवल 9 को इंक्लूड किया जाए। इससे पहले क्या था, पे लेवल 8 एमसीपीओ फर्स्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रमोशन अवेलेबल फॉर सेलर इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में जो सेलर्स हैं उनको दोस्तों मैक्सिमम प्रमोशन मिल पाता था। किस लेवल का? पे लेवल 8 का या फिर एमसीपीओ फर्स्ट का। तो दोस्तों, पे लेवल को अपग्रेड करने की बात करिए 8 सीपीसी में, यानी पे लेवल 9 तक मैक्सिमम प्रमोशन दिया जाए 8 सीपीसी में, इंडियन नेवी के जो रैंक है सेलर। फिर दोस्तों, अगली डिमांड करी है एक्स ग्रुप पे।
कंटिन्यूशन ऑफ एक्स ग्रुप पे फॉर आर्टिफिशियर ऑन रिसीविंग ऑनरी प्रमोशन। जो ऑनरी प्रमोशन मिलता है, जो ऑनरी प्रमोशन ग्रांट करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियर नेवी में, उनका कंटिन्यूशन किया जाए एस ग्रुप पे का, एस ग्रुप पे उनको दी जाए 8 सीपीसी में। और इससे पहले क्या था, एक्स ग्रुप पे डिसकंटिन्यू ऑन प्रमोशन टू ऑनरी रैंक। प्रमोशन के वक्त जो ऑनरी रैंक मिला एस ग्रुप पे, उसमें रुक गई थी, डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो इसको बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। बेसिक पे इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन, बेसिक पे जो इंक्रीमेंट है वो दिए जाए प्रमोशन के दौरान, और कितने, 2 इंक्रीमेंट दिए जाए बेसिक पे में जब भी कोई प्रमोशन मिल रहा है एक नेक्स्ट रैंक का। फिर दोस्तों अगली डिमांड करी है लीव ट्रेवल कंसेशन की, जो एलटीसी है, इकोनॉमी क्लास फ्लाइट जर्नी में बी अलाउड टू सीपीओ एमसीपीओ, यानी जो रैंक है चीफ पेटी ऑफिसर या फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, इनको इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट जर्नी दी जाए। और दोस्तों ये भी साल में एक बार, जैसे कि वो छुट्टी जाते हैं, एलटीसी लेते हैं, तो उसमें इकोनॉमी क्लास फ्लाइट को इंक्लूड किया जाए जर्नी में। फिर दोस्तों अगली डिमांड है न्यूज़पेपर, इंटरनेट और टेलीफोन अलाउंस। न्यूज़पेपर, इंटरनेट और टेलीफोन अलाउंस भी दिए जाए 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों अगली डिमांड करिए स्टडी लीव फॉर सेलर। जो सेलर है नेवी के, अगर वो स्टडी करते हैं तो दोस्तों उनकी लीव पर ध्यान दिया जाए, छुट्टियों पर ध्यान दिया जाए। स्टडी लीव प्रोविजन में बी इंक्लूडेड फॉर ऑल द सिलेक्टेड सेलर ऑल्सो। जो सिलेक्टेड सेलर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी छुट्टियों पर ध्यान दिया जाए 8 सीपीसी में। फिर है सीईए अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टू बी कंटिन्यूड टिल चाइल्ड कंप्लीट डेजिग्नेटेड क्वालिफिकेशन। जब तक कि बच्चे की स्टडी कंप्लीट नहीं होती, क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, जब तक कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को यहां पे कंटिन्यू करा जाए। फिर है दोस्तों टीएडीए अलाउंस, होटल स्टे एंड फूड अलाउंस टू बी इंक्रीज पोस्ट कंडक्टिंग द सर्वे ऑफ होटल इन मेट्रो सिटीज। जो होटल है मेट्रो सिटीज में, उनका जो टीएडी अलाउंस है वो भी बढ़ाया जाए, उसकी फैसिलिटी भी यहां पे इंक्रीज करी जाए। जैसे कि आप होटल में रुकते हैं, वहां का खाना पीना खाते हैं, तो टीएडीए। फिर दोस्तों फ्लाइट जर्नी टू ऑल ड्यूरिंग टीवाई ड्यूटी, यानी जो जर्नी आप करते हैं, फ्लाइट जर्नी करते हैं, ट्रेवल करते हैं इधर से उधर, बी अलाउड टू एवरी सर्विंग पर्सनल विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ रैंक। रैंक को ध्यान में ना रखते हुए, रैंक को ध्यान में ना रखते हुए जो फ्लाइट जर्नी है वो अलाउ करी जाए सर्विंग पर्सनल को। जो सर्विंग पर्सनल है नेवी के, उनको फ्लाइट जर्नी अलाउ करी जाए विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ रैंक, बिना रैंक को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों ये डिमांड करी है नेवी ने कि ये जो डिमांड है ये 8 सीपीसी में पूरी करी जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये टर्म ऑफ रेफरेंस जाएंगे भारत सरकार के पास। हालांकि इसमें और चीजें भी आनी चाहिए थी, अगर ये मेरे से जानकारी लेंगे तो मैं और बता दूंगा कि क्या क्या चीजें और इंक्लूड करनी चाहिए। फिलहाल अगर इन्होंने भेज दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों भारत सरकार ने फाइनल जवाब दिया है 18 महीने के डीए के एरियर पे। इससे पहले राज्यसभा में जो रक्षा राज्य मंत्री है उनसे सवाल पूछा गया था एक सांसद के द्वारा, वो स्पर्श पे पूछा था या फिर डिसेबिलिटी पेंशन पे पूछा था, यानी राज्यसभा में कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं। तो दोस्तों अब पूछा गया कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देगी या नहीं देगी। दोस्तों आप ये फोटो देख रहे हैं, एक खबर आई है डीए एरियर को लेकर बड़ा ऐलान, वित्त मंत्रालय ने दिया बड़ा अपडेट। सरकार ने ही जवाब दिया है, डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिया फाइनल अपडेट 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसा आपको पता है सरकार हमेशा मना करते आई है, संसद में मना किया, लोकसभा में मना किया, राज्यसभा में मना किया। सरकार ने हमेशा कहा है कि हम 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देंगे। अब सरकार ने राज्यसभा में क्या कहा है, राज्यसभा से आया जवाब 18 महीने के डीए एरियर पे। सांसद ने पूछा सवाल सरकार से 18 महीने का डीए एरियर कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार देगी या नहीं देगी आगे कभी भी। सरकार ने साफ मना कर दिया है, फिर से सरकार ने साफ मना कर दिया, 18 महीने के डीए एरियर का पैसा खर्च कर दिया गया है। आपका जो पैसा था 18 महीने का, जो उस टाइम रोका गया था कोरोना काल में,
वो खर्च कर दिया गया है। किन पर खर्च किया है? कोरोना के पीड़ितों पर, जो कोरोना से उस टाइम पीड़ित थे, पेशेंट थे, जितनी भी कैजुअलिटी हुई उन पर खर्च हुआ है आपका पैसा। अब ये देना संभव नहीं है। सरकार ने साफ यहां पे इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, कह दिया कि अब देना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब दोस्तों इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि जिस तरीके से आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाए। एक ही तरीका है, या तो कोर्ट जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, या फिर कहीं और जाया जाए विभिन्न कोर्टों में। अगर सरकार पे प्रेशर पड़ता है तमाम संगठनों का या फिर कोर्ट का, तभी आपको ये डीए का एरियर मिल सकता है, वैसे नहीं मिलेगा। चाहे दोस्तों आप राज्यसभा का सवाल उठा के देखें, लोकसभा का देखें, कहीं का भी आप सवाल उठा के देखें, सरकार ने हमेशा मना ही किया है कि आपको 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिलेगा। यह पैसा आपका खर्च हो चुका है। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, फाइनल जवाब सरकार ने दिया है 34,402 करोड़ का जो खर्चा है 18 महीने का एरियर का, वो खर्च कर दिया है। अब सरकार के पास ये वाला पैसा नहीं है आपको देने के लिए, सरकार ऐसा कहती है। तो दोस्तों यही फाइनल अपडेट थी जो सरकार ने दी है। अब राज्यसभा में भी ये फाइनल अपडेट दे दी है कि नहीं मिलेगा 18 महीने का डीए का एरियर। अब कैसे लेना है वो दोस्तों मैंने आपको एक अल्टरनेट तरीका बताया, सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार पे बहुत जबरदस्त प्रेशर बनाया जाए, तभी मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। ये दोस्तों साफ कर दिया सरकार ने। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आपके क्या विचार है आप खुद नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये तो हमारा हक है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं, 100% मिलना चाहिए। अब सरकार क्यों नहीं दे रही, वो पैसा कहां है, या सरकार के पास बजट नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है जिस वजह से ये पैसा नहीं दिया जा रहा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, आपके जो सुझाव है या जो आप समझते हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सही तरीके से होली मनाइए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रंगों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करिए। बी सेफ, प्ले होली। तो दोस्तों वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।